अक्सर ये डाउट हर किसी अकाउंटेंट्स को होता है कि सर हम जो इनवॉइस है वो जनरेट कर रहे हैं सर अदर स्टेट की पार्टी को, और गुड्स कंज्यूम हो रहा है विद इन स्टेट या फिर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है विद इन स्टेट। ऐसे केसेस में क्या हमको सर आईजीएसटी चार्ज करना होगा या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना होगा? अब ये जो बात करता है सर, ये बात करता है सर सप्लाई ऑफ जीएसटी। चैप्टर्स कौन सा है सर आपका? सप्लाई ऑफ जीएसटी, यानी कि ये जो गुड्स की सप्लाई कहां पर हो रही है और उस गुड्स की सप्लाई के हिसाब से हमको जीएसटी कौन सा चार्ज करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 क्या बोलता है सर? वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर or the recipient or by any other person, the place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time which the movement of goods terminates for delivery to the recipient। मतलब अल्टीमेटली सर ये है कि ये बात कर रहे हैं कि जब आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, वो मूवमेंट गुड्स कहां पे हो रहा है? या तो सप्लायर्स के द्वारा हो या फिर रिसिपेंट या फिर एनी अदर पर्संस के, यानी कोई थर्ड पार्टी के द्वारा आपका हो रहा है। According to section 10 subsection 1 clause B of the place of supply of goods other than supply of goods imported into exported from India shall be as under। अब यहां पर ये सिंपल सी बात करते हैं, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of third party। अब से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है जो कि फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में, कहां पे सर? ये फॉर एग्जांपल ये अहमदाबाद में। बी कौन है सर? बी हम है जिनसे ये गुड्स परचेज कर रहा है। अब ये यूं बोलता है सर हमें कि ये जो गुड्स है ये आप एक काम करिए, सी पार्टी को आप ट्रांसफर कर लीजिए। किसको करना है सर? सी पार्टी को आपको ट्रांसफर करना है। यानी कि ये है सर अदर स्टेट है और ये है सेम स्टेट में। ये भी हम भी जैसे फॉर एग्जांपल एमपी में है और ये भी फॉर एग्जांपल एमपी में है। तो जो गुड्स है ट्रांसफर हो रहा है विद इन स्टेट ही हो रहा है, यानी कि अदर स्टेट गुड्स ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ गुड्स में अदर स्टेट का नहीं हो रहा है। लेकिन किसके बिहाफ पे सर हमने किया? बी के बिहाफ पे। या फिर हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, उसका कोई जीएसटी नंबर जो है जहां पर रजिस्ट्रेशन है वो है सर अहमदाबाद का, ठीक है। अब उसका कोई काम चल रहा है सर यहां पर एमपी में, और हमने उसने हमको बोला कि सर हम भी है कि ये गुड्स आप यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि गुड्स का कंज्यूम कहां पे हो रहा है? एमपी में हो रहा है। ऐसे केसेस में as at during movement of the goods way of transfer or document title of the goods otherwise it shall be deemed that the said third person has received the goods and place of supply of such goods shall be principal place of business of such persons। If your case, since the principal place of business of the buyer is outside the state, principal place of business of the buyer is outside the state, the delivery of goods within the state, it will be treated as an interstate supply and liable to IGST। अब सिंपल सी बात है सर, यहां पे अगर उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है और आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो सर एमपी में, जहां पर उसका कोई और अदर काम चल रहा है, और आप इनवॉइस रेस कर रहे हो जीएसटीएन जो है वो गुजरात का जो जीएसटीएन है उस पर, तो आपको क्या चार्ज करना होगा सर? सिंपल आईजीएसटी चार्ज करना होगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको यहां पर नहीं है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आपको क्या चार्ज करोगे सर? आप आईजीएसटी चार्ज करोगे अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अदर स्टेट है, और गुड्स अगर आप विद इन स्टेट अगर ट्रांसफर कर रहे हो। बिल किसके नाम पे बनेगा सर? गुजरात की पार्टी के नाम पे अगर आपको बिल बना रहे हो और गुड्स आप एमपी में ही ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स थे वो आपसे क्लियर हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।